सारे सारे शांत है सारे। हमारा जो विषय है परीक्षा, शायद ऐसा शब्द जिससे मैं नहीं, आप नहीं, सारी दुनिया डरती है। क्योंकि पर इच्छा यदि उसको अलग अलग करते हैं तो दूसरे की इच्छा, और जब दूसरे की इच्छा हो तो हर कोई डरेगा। तो परीक्षा के लिए हम हुए बच्चे, बच्चे तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, और जैसे ही परीक्षा का टाइम टेबल आया उसी समय से उनके दिमाग में अब टेंशन होने लगती है कि हम क्या करें, अब पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा भी है तो और बाकी छूट गया है। तो सबसे पहले तो जैसे ही परीक्षा का दौर समय आए या 1 2 3 4 दिन बचा हो तो उनको कहे कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें। अभी तक जो आपने तैयार किया है वो आपके लिए बेस्ट है, ये आपका पर्याप्त आपकी तैयारी है। और ये ना उनसे ये कहें कि पर्याप्त आराम भी करें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन होती है। इससे हो सकता है कि हमने जो याद किया है वह भी हम भूल जाएंगे। इसलिए आपको बढ़िया अपना जो निश्चित समय, आप जिस समय में पढ़ाई करते हैं उसी समय आपको उतने ही समय पढ़ाई करना है, और जब जो समय आपका आराम करने का उसी आराम करना। जब बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो सबसे एक अहम ये होता है कि अगर अपन उनको ऑल द बेस्ट बोल दे या शुभकामनाएं दे दे तो वो एक अपने अंदर एक सकारात्मक सोच ला लेते हैं। और हमारे यहाँ 10th के बच्चे हैं तो उनको तो मैंने एक यही बोली, अगर आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसका आंसर नहीं है पता आपको, तो आप कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन को समझे और उसके आधार पे कुछ ना कुछ थोड़ा लिख के आए, ताकि जो सामने वाला जो चेक करे कॉपी, तो वो अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 3 न देके 2 न देके 1 नंबर तो दे, लेकिन कभी इसको छोड़ के नहीं आना। और वो ये भी डरे रहते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि हम ये क्वेश्चन आ गया और हमने पढ़ के नहीं आए हैं तो क्या किया जाए। तो इसलिए मैंने उनको ये बोली कि कम से कम कुछ ना कुछ 4 लाइन या आप वो क्वेश्चन से संबंधित कोई भी समझ के और उसको लिख के जरूर आना। और उन्हें हमेशा यही मैं चाहती हूँ कि वह आगे बढ़े और खूब तरक्की करें। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षा में जब जैसे ही बच्चे जाते हैं तो वो तो पहले घबरा जाते हैं कि भाई अब परीक्षा हुई, साल भर में जितने मेहनत हुई या जो भी नहीं हुए तो होता है। फिर अभी जैसे कुछ हम लोगों ने अभी जैसे हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह जो लिए, उसमें कुछ बच्चे लोग क्या है कि ये कर देते हैं कि उनको क्वेश्चन समझ नहीं आता कि क्या है, या जो नहीं आते तो वो कुछ क्वेश्चन लेके बैठे रहते कि भाई हमको नहीं समझ आ रहा है तो बैठे रहते। तो उनमें लोगों की तरफ से ये भी प्रयास किया जाता है कि उनको सकारात्मक सोच के कहिए सबसे पहले आपको जितना क्वेश्चन बन रहे हैं, जितना याद है, कम से कम पहले आप उसको उतार दें। कुछ बच्चे को तो जैसे हमारे यहाँ 9th क्लास के जो बच्चे हैं, मैंने खुद ने देखा हो कि बच्चे को क्या कि उनको ये सीक्वेंस ही नहीं आ पाता था कि भाई कैसे करना है। कुछ क्वेश्चन पेपर का पेपर ही वैसे उतार देते। तो उनको पहले तो सबसे पहले उनको बताया कि पैटर्न बताया कि भाई क्वेश्चन कैसे हल करना है तुमको, और कैसे कैसे, मतलब ये है कि सिर्फ आपको सीक्वेंस से बताया कि भाई सिर्फ आपको प्रश्न को छोड़ना है, पढ़ के आपको सिर्फ मात्र उसमें आंसर भर लिखना है। क्योंकि क्या अगर क्वेश्चन उतारते रहते हैं तो उसका समय 3 घंटे का पेपर रहता है, और 3 घंटे में वैसे अगर क्वेश्चन उतारेंगे तो उतना कवर नहीं हो पाता। तो सिर्फ उसको उनको बच्चों को हमारे यहाँ जो मोटिवेट किया गया है कि भाई जैसे आपको वैसे ही पेपर पढ़ के आपको सिर्फ उसको क्वेश्चन नंबर डालना है, और सिर्फ आंसर आपको जितना आंसर आता है उसमें लिखना है। और कुछ बच्चे रहते हैं कि भाई जैसे सीक्वेंस से दिया रहता है, पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये भाई आपको पहले उनको बताया कि जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो पहले 3 नंबर का करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर पहले दिया है तो पहले ही करना है। तो उनमें बच्चों में इस प्रकार की सकारात्मक सोच लाना है कि भाई आपको अपने मतलब स्वतंत्र होकर करना है या सकारात्मक सोच के हिसाब से करना है। 4th पॉइंट हमने रखा है, अभी तक जो सीखा है उसी का रिवीजन करें। कई बार बच्चा रिवीजन करने बैठते हैं तो उससे कुछ टॉपिक छूट जाता है, तो घबराहट में, पैनिक में हमसे पूछते कि मैम ये छूट गया है और पेपर में आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो हमें उसे ये कहना है कि बेटा अभी तक आपने जो भी पढ़ा है आप उस पर फोकस करो।
आपका जो छूट गया है उसे अभी जाने दो, टाइम नहीं है। आपने जितना पढ़ा है 90% पढ़ा है, आप उसी को 100% वहाँ करके आना। 5वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट की तुलना न करें। छात्र को ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, दूसरे के अनुसार उसकी तुलना नहीं करना चाहिए कि इनके 10 क्वेश्चन हो गए, मेरे अभी 5 ही हुए हैं। उसको अपने आप में संतुष्टि रखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अपने आप में उसको आत्मविश्वास बना करके रखना चाहिए, दूसरों की नकल पर ना जाए। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। चलिए